दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट मुंबई इंडियंस के रोमारियो शेफर्ड ने जब आखिरी ओवर में नोकिया को 32 रन मारे ना एक ओवर में, 4 छक्के 2 चौके, तो उस इनिंग्स के बाद मैं अपना बता रहा हूं ना, उस इनिंग्स पर आते हैं। आपके भाई ने दस्ती गूगल खोला, आपके भाई ने सबसे पहले जाकर इंडियन स्पोर्ट्स खबरें पढ़नी चेक की है। मैंने कहा हो सकता है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की मसला सॉर्ट आउट हो गया हो, मतलब मुझे ना पता लगा हो। मैंने कहा जाकर चेक करते हैं, ये आउट ऑफ नोवेयर ये कौन सी मुंबई इंडियंस आ गई भाई। ये पहले 3 मैचेस वाली मुंबई इंडियंस तो नहीं लग रही ना है? ऐसे ही है ना 230 प्लस का टोटल। मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया भाई। मैंने जाकर चेक किया, रोहित शर्मा से रिलेटेड कोई खबर नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने दोबारा गूगल किया, फिर मैंने हार्दिक पांड्या की वो जो सोमनाथ मंदिर में जाकर पूजा थी ना, मैंने उसकी दोबारा तमाम फुटेजेस देखी। भाई इस नतीजे पर पहुंचा है कि हार्दिक पांड्या गेम डाल आया कोई सोमनाथ के मंदिर में, और डाल आया कोई गेम को किसी ना किसी तरीके से। यहाँ तो इसकी पूजा प्रार्थना वो पूरी हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, या फिर वो कोई हेड पुजारी होगा वहाँ पर, कोई नेक आदमी बैठा होगा, उसने कहा होगा भगवान बेचारा बहुत जलील हो रहा है, बहुत नेक्स्ट लेवल का जलील हो रहा है, यूनिवर्सल जलील हो रहा है। यूनिवर्सल मतलब इंडिया से अब्रॉड भी ये जलील हो रहा है, लोकल माल जलील कर रहा है, इसको बाहर वाले भी लोग जलील कर रही है। तो प्लीज इसके लिए कोई थोड़ी सी ना जरा रियायत कर दो। ये खुद ना कुछ कर पाए, इसकी टीम का कुछ कर दे। वो भाई साहब रोमारियो शेफर्ड, अगले ने एक ओवर में नोकिया जैसे पेसर को 32 रन मारे हैं, 4 छक्के 2 चौके, और हर शॉट मैं कहता हूं देखने से ताल्लुक रखती थी। पहली बॉल के ऊपर चौका क्लब्ड डाउन द ग्राउंड, अंपायर भी बच गया, विकेट भी बच गई, इतना पक्का शॉट था वो। स्ट्रेट जाकर बाउंड्री लाइन को टच हुआ, पहला चौका। दूसरा छक्का मारा है इसने, मैं कहता हूं कि किस तरह मैं आपको, क्रूज मिसाइल नहीं जिस तरीके से जाता उस तरीके से गेंद गई है। मतलब इसके बैट के साथ गेंद लगी है और अगले सेकंड में गेंद लॉन्ग ऑन के स्टैंड्स में पड़ी हुई थी और फ्लैट छक्का मारा है, फ्लैट छक्का। ये जब जो लोग इंडियन क्रिकेट फैंस देखने जाते हैं ना स्टेडियम्स में मैच, उस्ताद हेलमेट्स खरीद लो अपने बच्चों शच्चों के लिए, अपने लिए, बीवी शीवी के लिए हेलमेट्स लेकर जाओ। इस तरह का छक्का किसी के खुदा ना खास्ता सर शर पे लग जाए ना, तो गजनी वजनी नहीं बनोगे, लिटरली गजनी वजनी नहीं बनोगे, सीधा फिर समझ रहे हैं ना। हाँ तो बचाओ, एहतियात, वो कहते हैं ना प्रिकॉशन नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। ये इसका पहला छक्का था। दूसरा इसने छक्का मारा, इसने ये विकेटें छोड़ी हैं, ऑफ साइड पे आया है। नोकिया ने देखा विकेटें छोड़ दी हैं, उसने विकेट्स में बॉल कराया। विकेट्स में क्या बॉल कराया, बस वो विकेट्स में बॉल ही कराया। उसके बाद इस बंदे ने अपने मतलब पैड्स के, इसके पैड्स ही बन रहे थे थोड़ा सा विकेट के आगे आगे, इसने समझे जनाब अपने पैड्स में से बॉल उठाई है और इसने स्टेडियम से बाहर गेंद मारी है। इंडिया के स्टेडियम्स बड़े स्टेडियम्स हैं, धर्मशाला का थोड़ा छोटा है, 50 मीटर्स की मेरा ख्याल है बाउंड्री है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडियन क्रिकेट फैंस मुझे सही कर दें, 50 मीटर्स की बाउंड्री है, बाकी सारे मैसिव हैं। इन भाई साहब ने उठाकर गेंद स्टेडियम से बाहर फेंक दी ये। और वो शॉट ऐसा नहीं है इसने पहले, मतलब वो प्रॉपर एक होता है ना कि आप खड़े खड़े आपने मार दिया है, आपको मूव आउट नहीं ज़्यादा करना पड़ा। भाई साहब ऑफ स्टंप के बाहर गया है और उसके बाद लेग पर पेल है। ये इसका दूसरा छक्का था। तीसरा इसने छक्का मारा है कवर्स के ऊपर से, शॉर्ट बॉल किया नोकिया ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। इसको गेंद अब फुटबॉल नजर आ रहा था, फुटबॉल क्या 2 फुटबॉल इकट्ठे कर लो तो नजर आ रहा होगा। मारा मिडल ऑफ द बैट कवर्स के ऊपर से छक्का, ये तीसरा छक्का। अच्छा 4 बॉल हो गए, 5वीं गेंद पर उसने फुलर लेंथ बॉल की, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक और चौका। ये भी मिडल ऑफ द बैट था बेचारा। एक होता है ना कोई एक शॉट होता है जो मिडल ऑफ द बैट ना लगाओ, इसका कोई एक शॉट नहीं था, सारे मिडल ऑफ द बैट। ये वो मिडल ऑफ द बैट लगा, जूम करके कारपेट के साथ गेंद गई ठक करके बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये चौका जो आखिरी इसने छक्का मारा है, मेरे नज़दीक वो सबसे बेस्ट था क्योंकि वो बॉल बहुत अच्छा था। टांगों में यॉर्कर मारा था नोकिया ने, टांगों में यॉर्कर, वहाँ से फ्लिक कर गया वो, और वो फ्लिक इस वजह से कर गया बॉटम हैंड पक्का है। ये वेस्ट इंडीज़ का है ना, 29 साल का है ये रोमारियो शेफर्ड, वेस्ट इंडियन है, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी खेला हुआ है। एक आधी और फ्रेंचाइज है, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद तो मुझे याद है ये शायद दिल्ली थी, क्यों दिल्ली के लिए खेला हुआ है,
ये उसके लिए खेला हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये 2 फ्रेंचाइजीज उनके लिए था। अब ये मुंबई इंडियंस में है और यहाँ आकर चेक करने इसने क्या किया। अच्छा, ये इससे पहले बीपीएल में था। बीपीएल में भी ये किस तरह की ये 50 मार चुका है। 66 किए थे इसने, उस बॉल्स 200 प्लस का इसका स्ट्राइक रेट था, उसमें भी 6 छक्के इसने मारे थे और 4-5 चौके मारे थे उस इनिंग्स में। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, ये 50 मार के आया। वह 66 इसने किए थे उस बीपीएल के मैच में। चटागोंग की तरफ से ये खेलता है। तो भैया ये है कुलाड़ा। वेस्ट इंडियन सारे कुलाड़े हैं, एक से बढ़कर एक कुलाड़ा है। आंद्रे रसल को देख लो, सुरेंद्र नारायण को देख लो, अब ये रोमारियो शेफर्ड साहब है। तो भैया हार्दिक पांड्या की मुझे लग रहा है हो गई है सेटिंग, ऊपर हो गई है सेटिंग। और मुझे कुछ इसके अलावा मैं आपको बताऊं और कुछ नहीं समझ में आ रहा। 234 किया मुंबई इंडियंस ने, ऊपर रोहित शर्मा जी का लौंडा ना चले, बड़ा रेयर होता है। शर्मा जी का लौंडा भी पेल गया। ईशान किशन ने देखा शर्मा जी का लौंडा पेल है, बड़े भैया मार रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा तो लोग मुझे जलील करेंगे, वो भी स्कोर कर गया। हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आया, वो भी 30-32 कर गया। एंड पर जाते जाते वो टिम डेविड, वो एक तो वो दांत जो लिया वह कसम से 40-45 वो कर गया 20-25 गेंदों के ऊपर, और रही सही कसर वो रोमारियो शेफर्ड साहब ने निकाल दी। ये मुंबई इंडियंस की रीइंकारनेशन हो गई है। रीइंकारनेशन कर लो या नया जन्म कर लो यार, रीइंकारनेशन क्या, नया जन्म हो गया भाई 3 मैचेस के बाद। 234 किया है 234। ये वो टीम है जो 3 मैचेस पीछे कुत्ता हारी है भाई, कुत्ता, कप्तान भी कुत्ता हो रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि कोई थोड़ी बहुत ही सेटिंग बनी है। आज वैसे क्राउड भी उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था मुंबई इंडियंस को। वानखेड़े में मैच हो रहा है ना, तो क्राउड मुंबई इंडियंस को तो खैर थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था। मैंने रोमारियो की जब हिटिंग देखी है ना तो क्राउड खुश था। बाकी आगे आपको पता है क्रिकेट फैन का मूड बदलते हुए टाइम नहीं लगता। तो आई रियली होप कि कोई चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हों, आई रियली होप, वरना ये बहुत जलील हो रहे थे। रोमारियो शेफर्ड ने आकर थोड़ी सी इनकी इज्जत जो है ना वो बचा ली है। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।